यहाँ पे मौजूद हर एक बच्चा आपका अपना है, या तो भाई है, या तो बहन है, या तो बेटा है, या तो पड़ोसी है, या तो बेटी है, यानी किसी न किसी हिस्से से तो आपका हिस्सा है, आपके गांव का है, आपके घर का है। ये जो बच्चा बहुत अच्छा गाता हो, आपका बच्चा बहुत अच्छा बोलता हो, आपका बच्चा बहुत अच्छा लिखता हो, आप जज नहीं कर पाएंगे इसके ऊपर। हाँ, एक बार दिल में रहेगा मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, लेकिन आपका बच्चा क्या है, क्या कर सकता है 10 लोगों के बीच में, ये मौका स्कूल देता है। ये जो गैदरिंग्स है जहाँ आप बैठे हैं, ये सबकी 2-2 नजरें हैं, और जो भीड़ देख रही है किसी एक बच्चे को ये हालत बनाते हैं, और ये स्कूल क्रिएट करता है बच्चों के अंदर एक प्यार की भावना, टीचरों के प्रति एक सम्मान की भावना। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। साथ साथ हम लोगों ने जो लीड के लिए सर जो पटना से आए उन्होंने जो एक्सप्लेन किया, उनका टारगेट है कि हम अपने पूरे सिस्टम को और भी अच्छा सिस्टमाइज करें। ऑलरेडी हम सिस्टमेटिक है, इसको प्रॉपर सिस्टम में करना है, इनहैंस करना है एजुकेशन को। जैसे इन्होंने बताया, इनके करिकुलम के अकॉर्डिंग साल में 2 बार साइंस जैसी एक्टिविटीज होती, बताया सर आपने राकेश जी। लेकिन आपने देखा लीड नहीं था, तब भी हमारे बच्चे साल में 2 बार करते थे कि नहीं करते थे? आप बताइए, इसमें से 2-4 लोग करते थे ना? यानी हम लीड से पहले ही हैं, लीड यानी हम लीड पहले से ही हैं। आप पहले 1 लीड थे, अब 2 लीड होने वाले हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी लीडिंग होगी हमारी। हम ये सब पहले से भी कर रहे थे, इनकी वजह से और भी अच्छा करेंगे और सिस्टमेटिक करेंगे और भी पावरफुली करेंगे। राकेश जी आने के लिए, पेरेंट्स को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इनकी मदद से हम लोगों ने बुक इस बार जो ली है, जो अभी तक आप लोग एडमिशन के बावजूद भी नहीं मिला, इसका पर्पस यही है, बुक ये लोग अपना सप्लाई दे रहे हैं। इस बुक को बिल्कुल इनबिल्ट किया गया है, रिलेट किया गया है मशीनों के साथ, यानी टैब के साथ, जो टीचर के पास पढ़ाने के लिए एक मैनुअल और बच्चों के पास जो किताबें होगी वो एक दूसरे से लिंक करके पढ़ेंगे। हम लोग एक साल देखते हैं कि हम लोग इससे और क्या अच्छा बेनिफिट उठा पाते हैं। आप लोग का सपोर्ट जरूरी है, ये बहुत ही बड़ा कदम है छोटे से जिले के लिए, छोटे से गाँव के लिए। इसके लिए मैं शुक्रिया की बात हूँ, प्लीज आप लोग मुझे एक बार शुक्रिया बोल दीजिएगा इस बात के लिए, क्योंकि मैंने हिम्मत उठाई है। एक बार ताली तो बनती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैंने ये ताली इसलिए बजाई ताकि इस बात की अहमियत चलता है, किताब से जो 10%, 20%, 30% की इनकम होती है, उसी पैसों से हम स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, इस तरह के फंक्शंस आपके बच्चों को जो करते हैं। और ये बुक इतनी महंगी है कि हमारे जो खरीद प्राइस कराई है ना, 0 अमाउंट लिए वो पैसा आपको हम लोग सेम जो खरीदेंगे, 1 पैसा बिना प्रॉफिट भी आपको देंगे। तो वो जो इनकम स्कूल की थी वो तो चली गई, और अभी भी हमको प्रोग्रेस देना है, लेकिन उसका फायदा मेरे बच्चों को होगा। मेरे लिए इतना भी काफी है। अगर बच्चों को फायदा होता है, मुझे थोड़ी कम इनकम होती है, मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ। तो ये पहला है। अब आप भरोसा करें, आप मेहनत करें, बच्चों की रेगुलरिटी करें। हम लोगों ने आज का ये प्रोग्राम 3 तरीके से रखा है। एक तो हमारा अच्छा रिजल्ट है, रिजल्ट में चूंकि बच्चे बहुत ज्यादा है स्कूल में, पर बच्चों का नाम हम बोले तो 3 घंटे लगेंगे। हम रिजल्ट उनको क्लासेस में दे देंगे। जो टॉपर्स बच्चे हैं हर क्लास के, 1 to 8 क्लास, 9-10 के बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले हो जाते हैं। 1 to 8 क्लास में जो बच्चा रैंक 1 लाया है 95% प्लस, वो एक बच्चा इस साइकिल का हकदार है। और उसके बाद भी 90 प्लस से जो बच्चे लाए हैं, वो भी बहुत कोई छोटी मार्क्स नहीं होती है, 5 में, 4 में, 3rd में, 8 में, 6 में लाना, वो उन बच्चों को भी ये स्कूल गिफ्ट में है। ये हो गया। साथ साथ आपने आर्ट देखा, साइंस एग्जीबिशन देखा, भारत दर्शन किया, और हमारे 10th वाले बच्चों की फेयरवेल नहीं हुई थी। मैं 8 वाले बच्चों को आवाज दूंगी। क्लास 8 के बच्चे, आप 10th वालों को आज विदा दीजिए। क्लास 9 के बच्चे सॉरी करते हैं, और नर्सरी क्लास से हम लोग बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और सारी चीज़ों को उनके कोर्स से जोड़ के रखते हैं। जी। जब ये धीरे धीरे हर दिन और क्लासेस में काम को करते हैं, तो इसके लिए तैयार और परिपक्व होते हैं। और इस तरह के फंक्शन से क्या होता है कि इनके अंदर भी एक जिज्ञासा जगती है, और हर वो चीज़ों के प्रति इनका शौक उत्पन्न होता है, और ध्यान जाता है केंद्रित कि हमारे देश में ये चीज़ें क्या क्या हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे हमने बच्चों को स्टेट सिखला दिया, वो भूल जाएंगे, लेकिन जब उसकी आकृति बनाएंगे तो वो नहीं भूलेंगे। तो पढ़ाने का कि बेस्ट वे भी है, वही हम जानना चाहते हैं, ताकि कलर का यूज़, शेप का यूज़, और वो बनाते हैं दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो लर्न कर रहे हैं खुद के लिए। तो ये एक लर्निंग का प्रोसेस और एक बेस्ट प्रोसेस है। आज कार्यक्रम क्या है? देखिए सर, आज हमारे कई कंबाइंड कार्यक्रम हैं। हमने आपको वहाँ पे लगाया हुआ है कैंपस में
भारत दर्शन कम आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन, साथ साथ आज एक फेयरवेल भी है और रिजल्ट डे है हमारा। हम लोग को इस सत्र का रिजल्ट देना था 28 मार्च को। रिजल्ट के बाद हमारे पास टीचर लोग एक सप्ताह का टाइम लेते हैं रिजल्ट बनाने के लिए। बच्चों ने 3 दिन का टाइम लिया अपना आर्ट बनाने के लिए और बस ये कार्यक्रम हो गया। कि साइकिल भी है, कई प्रकार के उपहार हैं बच्चों को दिए जा रहे हैं, वो क्या है? वो हैं हमारे यहाँ जो बच्चे 95 प्लस से 1 से एवं बच्चे जो 95 प्लस से रैंक 1 हैं। अगर किसी का 96 है पर वो रैंक 2 है, वो नहीं। हर क्लास का एक बच्चा जो 95 प्लस से रैंक 1 है उनके लिए वो साइकिल है। लेकिन जो बच्चा 90 से भी ऊपर लाया है वो भी बड़ी उपलब्धि होती है, उनके लिए बैग है। और जो छोटे क्लासेस के बच्चे हैं हमारे यहाँ नर्सरी LKG UKG वहाँ 90 प्लस लाना आम बात है। हमारे 50% बच्चे लाते हैं, तो वहाँ 98 97 वाले 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जहाँ उनको हम लोग बैग देंगे। क्या संदेश देंगी मैडम इलाके के लोगों के लिए, बच्चों के लिए? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं ये हमारे एसेट हैं। हम इन पे जिस तरह का खर्च करेंगे वही वापस हमको आने वाला है। माँ बाप एक बच्चों के लिए 30 पे त्यौहार पे 2000 4000 10,000 के कपड़े खरीद लेते हैं, घर का रंग पुचारा कर लेते हैं, मगर अगर स्कूल को थोड़ी सी ज़रूरत है कट छांट की तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये सारा वहन विद्यालय करता है। अब तो कुछ गार्जियन भी सपोर्ट में आ गए हैं। पहले से देखते देखते गार्जियन इतने एक्टिव हो गए, उनसे कह दिया जाए तो ड्रेस ला देते हैं। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। इससे पहले सारे ड्रेस हम लोग को सिलवाने पड़ते थे। अभी भी हम लोगों ने पेपर कटिंग्स वगैरह, कैंची, कलर, चिपकाने वाली गोंद, सारी चीज़ें हम लोगों ने अरेंज की है। तो स्कूल का जो एक बड़ा एक्सपेंस है इस पर जाता है, लेकिन हमको लगता है कि यही मेरा काम है तो हमको करना है और हम अपनी ईमानदारी से करते हैं। अगर इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट हो तो ये बच्चे डबल ट्रिपल आपको करके मिलेंगे। दूसरी बात, कोई भी बच्चा चाहे जितना भी तेज़ हो, जितना भी अच्छा हो, आप अपने बच्चों के हीरोइकपन को कभी घर पे नहीं देख सकते। मंच एक ऐसी जगह होती है जहाँ अपने बच्चे के व्यक्तित्व को आप देखते हैं। घर में रहने वाला बच्चा सिर्फ आपका बच्चा है और मंच पे चढ़ने वाला बच्चा बिल्कुल आपसे अलग हो जाता है। उसकी अपनी एक पर्सनालिटी होती है। इसलिए इस बात को हर गार्जियन वैल्यू करें कि उनके बच्चों को जीवन में कहीं ना कहीं लीड आगे से करने का मौका मिले। भीड़ को लेके चलना एक लीडरशिप है और ये स्कूल इसके लिए प्रतिबद्ध है कि हम हर बच्चे को लीडर बनाएं। जिंदगी के हर फील्ड में बच्चा लीडर बने। वैसे अभिभावकों को क्या संदेश दीजिएगा मैडम कि जो अभिभावक स्कूल की तलाश में इधर उधर भटक जाते हैं और उन्हें अच्छा एक स्कूल का चयन नहीं कर पाते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगी कि बच्चों का बार बार स्कूल बदलना भी बच्चों के लिए एक नुकसान है। आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर लें, मगर बच्चे का सिलेक्शन अच्छा स्कूल देखने के बाद ही करें। हमारे लिए बिल्डिंग्स और बाकी चीज़ें एक सेकेंडरी मटेरियल रिसोर्स है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है आप किस गार्जियनशिप के अंदर जा रहे हैं। क्योंकि चीज़ें डेवलप करके बड़ी बन जाएंगी, मगर आपके शिक्षक की गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी क्या है। आज आप देखेंगे पूरे क्षेत्र में हर गली में CBSE के स्कूल मिलेंगे, मगर बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि CBSE के स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक, मैनेजमेंट और प्रिंसिपल कोई भी CBSE से पढ़ा हुआ नहीं है। तो ये बातें तो झलकेंगी, ये कमियाँ तो उन बच्चों में झलकेंगी। उनकी राइटिंग पे क्लीनिंग्स नहीं है। हम आर्ट एंड क्राफ्ट को, उनकी राइटिंग्स को, उनके स्पीकिंग पावर को, उनके लीडरशिप बिल्डिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकते सर। हम कर क्या रहे हैं? हम एक बच्चे को फ्यूचर बना के दे रहे हैं। हमें नहीं पता ये बच्चा डॉक्टर बनेगा, आर्टिस्ट बनेगा, सिंगर बनेगा। हमको उसके लिए एक बेस बना के देना है जो एक बेसिक नीड है। हम छोटे बच्चों को बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं बना सकते। उनके इंडिविजुअलिटी को खींचना हमारा काम है, ऊपर लाना, अपलिफ्ट करना। बच्चा जिस तरह का है उसके अंदर जो क्वालिटी है वो मेरिट अपलिफ्ट हो जाए, यही संकल्प है हमारा। आपके विद्यालय के बच्चे इतने अच्छे प्रदर्शनी किए हुए हैं, उन बच्चों के टैलेंट पर आप क्या कहेंगे? सर, मैं यही कहूँगी कि ये जो बच्चे हैं, शिक्षकों का मार्गदर्शन मिला है और बच्चे शुरू से ही बहुत मेहनत करके अचीवमेंट्स को समझते हैं। एक चीज़ तो सर मैं सक्सेस हो गई हूँ, बच्चों को अच्छे से पता है अचीवमेंट क्या होता है। उनको पता है कि जब 2 आंखें हमें देख रही हैं तो हमें कितना अच्छा करना है, कैसे अनुशासन में रहना है, और उनके अंदर ये गुणवत्ता उनको यहाँ तक लेके आई है। एक कार्यक्रम था उसमें DM साहब बोले थे, अपने जिले के जिला अधिकारी महोदय बोले थे कि गाँव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उन्हें बच्चों की ज़रूरत है सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा की। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपके यहाँ क्या 100% बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन, अच्छा शिक्षा उचित मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है हमारी तरफ से, कहीं कोई कोताही नहीं है। नए सत्र का नामांकन कब से आपके यहाँ से? हमारे यहाँ नए सत्र का नामांकन चल रहा है और अभी तो हम लोग लगता है कि 20 दिन तक हम लोगों ने फ्री नामांकन किया, 10 और दिन हम लोगों को फ्री नामांकन करना है बच्चों का, और खूब अच्छा नामांकन हुआ है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं उनको
ट्रांसपोर्टिंग की क्या व्यवस्था है? सर उनकी ट्रांसपोर्टिंग उनके एरिया वाइज है। हमारे पास सारे रूट पे गाड़ियाँ हैं। अगर किसी भी गांव में 2, 4, 5 बच्चे हैं वहाँ गाड़ियाँ जा सकती हैं, गाड़ियाँ उपलब्ध हैं। निर्धन और मेधावी बच्चों के लिए हाँ, क्या व्यवस्था? सरकार के द्वारा बहुत अच्छी, चूँकि अपना स्कूल रजिस्टर्ड है अप टू 8 क्लास, तो मेधावी बच्चों के लिए पहले से ही गवर्नमेंट ने 25% गरीब बच्चों को पढ़ाने के प्रावधान रखा है। तो हमारा आग्रह है कि कोई बच्चा अगर निर्धन भी है वह भी नाम लिखा है, बेसिक चीज़ें पूरा करें और गवर्नमेंट जैसे हमको उनका ऐड देगी हम उनका रिफंड करेंगे। इस तरीके से मैं बहुत बच्चों को सेल्फ बियर कर रही हूँ। आप कुछ भी नहीं दे सकते हैं, आप आइए, एटलीस्ट आपको यूनिफॉर्म में तो आना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो अभी दे नहीं देगी, थोड़ा आप मेहनत कीजिए, ये टोटल पैसा रिवर्स बैक मिलेगा जैसे गवर्नमेंट देगी। हम इतना जानते हैं सर, जिसकी चाह है उसके लिए सारी राह है। हमारे यहाँ स्वीपर झाड़ू लगाने वाले के बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं गांव में बहुत बड़े बड़े पैसे वाले बच्चों को देखती हूँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए। तो वहाँ देख के एक बात होती है कि पैसे से किसी का बच्चा नहीं पढ़ता, बच्चा सिर्फ लालसा से पढ़ता है। कैसे संभव हो पाता है आपके विद्यालय के बच्चों का, जो 1 महीने में, 2 महीने में, 15 दिनों में जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, वो छोटे छोटे बच्चे 3 दिन 2 दिन में कर पाते, ये कैसे संभव हो पाता है आपके बच्चों के द्वारा?